चैप्टर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है दोस्तों। एल्डिहाइड और कीटोन में आज हम लोग रोजेनमैन रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन के लिए क्या है, हैप्पी न्यू। सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने का तरीका। तो हमारा पहला रिएक्शन क्या है, रोजेनमैन रिडक्शन। ये जैक बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जब एसिड क्लोराइड रिडक्शन में भाग लेता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट लिया गया है। तो एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, और कहीं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो के कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन जाए, इसलिए पॉइजन के रूप में सल्फर लेते चाहे क्विनोलिन, तब एल्डिहाइड बन जाता है। सबस्ट्रेट के रूप में एसिड क्लोराइड लिए हैं। जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किया जा रहा है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट के रूप में, और पॉइजन के रूप में सल्फर चाहिए हमारे क्या, क्विनोलिन लिया गया है, क्विनोलिन, तब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, इसलिए बाय प्रोडक्ट रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना। और जिस तरह पूजा बदल गई, उसी तरह एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में बदल गया। जब एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं कैटेलिस्ट के रूप में पैलेडियम लिए, और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट, और पॉइजन के रूप में सल्फर लेंगे चाहे क्विनोलिन, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद, उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना। और जिस तरह पूजा बदल गई, उसी तरह एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में बदल गया। जब बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं कैटेलिस्ट के रूप में पैलेडियम को लेकर, और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट को लेकर, और पॉइजन के रूप में सल्फर चाहे क्विनोलिन को लिया गया, तो मेन प्रोडक्ट रूप में हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन से हाइड्रोजन क्लोराइड बना। और जिस तरह पूजा बदल गई, उसी तरह एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में बदल गया। ये हमारे क्या है दोस्त, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर। रिएक्शन नंबर 8 हमारा क्या, स्टीफन रिएक्शन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। तो जब अल्काइल साइनाइड का प्रतिक्रिया करता है स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब वह रिड्यूस हो जाता है और आई माइन बनाता है। लेकिन जब सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तब हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जब अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ होता है, और सेकेंड स्टेप में फिर वाटर के साथ होता है, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का। तो सबस्ट्रेट के फॉर्म में हमारा क्या, अल्काइल साइनाइड। तो जिस तरह पूजा बदल गई, उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। और देखिए नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, अमोनिया, इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। जब मिथाइल साइनाइड रिएक्ट करता है स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया। तो जिस तरह पूजा बदल गई, उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, अमोनिया। तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। जब बेंजोनाइट्राइल का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ होता है, और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ होता है, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया। तो जिस तरह पूजा बदल गई, उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया है। नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, अमोनिया, इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, और मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड। जब अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन किया जाता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सिंबल
डाई के लिए हो गया डी, और आइसोब्यूटाइल के लिए कैपिटल आई, ब्यूटाइल के लिए कैपिटल बी, और एल्युमिनियम के लिए एल, हाइड्राइड के लिए एच। तब आयमाइन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिर आयमाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट रूप में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। जब अल्काइल साइनाइड रिएक्ट करता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब आयमाइन बनाता है इंटरमीडिएट के रूप में। लेकिन फिर जब सेकेंड स्टेप में वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? अमोनिया। जब मिथाइल साइनाइड रिएक्ट करता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब इंटरमीडिएट के रूप में आयमाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड स्टेप में जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या है? अमोनिया। जब इथाइल साइनाइड रिएक्ट करता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब इंटरमीडिएट के रूप में आयमाइन का फॉर्मेशन होता है। जब आयमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेनॉल बनाता है और बाय प्रोडक्ट रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया है। और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या है? अमोनिया। जब बेंजोनाइट्राइल का रिएक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो इंटरमीडिएट के रूप में आयमाइन का फॉर्मेशन होता है। जब आयमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या है? अमोनिया। जब हेक्स 4 in 1 नाइट्राइल का रिएक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो इंटरमीडिएट के रूप में आयमाइन बनता है। और जब आयमाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हेक्स 4 in 1 का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनाता है। जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। और नाइट्रोजन ग्रुप का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? अमोनिया। इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। जब हेक्स 4 in 1 नाइट्राइल का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ होता है तो इंटरमीडिएट के रूप में हमारा आयमाइन का फॉर्मेशन होता है। जब आयमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हेक्सेन 1 का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह साइनो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में भी क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। तो 6 एल्डिहाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 पर क्या है? अल। तो पूरा नाम हो गया हेक्सेन 1 अल। साइनो ग्रुप ही क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स और 4 पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो 4 in और 1 पर क्या है? नाइट्राइल ग्रुप। तो पूरा नाम हो गया हेक्स 4 in 1 नाइट्राइल। एल्डिहाइड हमारा क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो नंबर 1 पोजीशन एल्डिहाइड को दिया है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन के रूट वर्ड हो गया हेक्स। 4 पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो 4 in हो गया और 1 पर क्या? अल। तो पूरा नाम हो गया हेक्स 4 in 1 अल। साइनो ग्रुप ये हमारा क्या? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स और 4 पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो 4 in हो गया और 1 पर क्या है? नाइट्राइल ग्रुप। तो 1 नाइट्राइल। पूरा नाम हो गया हेक्स 4 in 1 नाइट्राइल। डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का एक तरह का क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका काम क्या है? रिडक्शन करवाना। तो जब डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन होता है ईस्टर का, तब ईस्टर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में।
सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिए, इथाइल प्रोपेनोएट। तो जब इथाइल प्रोपेनोएट का दोस्त रिडक्शन हो रहा है डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 1 अल बन रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को डिसोसिएट किए, एक हाइड्रोजन राइट हैंड साइड को दिए, एक हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हमारा क्या, इथॉक्साइड। तो इथॉक्साइड के एक हाइड्रोजन देने पर ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हो गया हमारा कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप को हाइड्रोजन देने पर ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए दोस्त, कार्बन 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 कार्बन, ये क्या है, नॉन कार्बन। तो ये हमारा जो इथाइल ग्रुप है वो बन जाता है ब्रांच। तो ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप में। तो C2H5 का नाम गया इथाइल और थोड़ा सा क्या देना है, गैप। कार्बन का टेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर। तो बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, OH। पूरा नाम हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। ये हमारा क्या, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड कार्बन का टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये बोलता है हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता था। 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 पर क्या है, अल। पूरा नाम हो गया प्रोपेन 1 अल। 2 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल। पूरा नाम हो गया इथेनॉल। फ्रॉम जेम डाईहैलाइड। तो जेम का मतलब क्या होता है, जेमिनल, और जेमिनल का मतलब हो गया सेम। जेम का मतलब क्या हो गया, सेम। जब एक ही कार्बन पर 2 ठो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, दोनों को दोनों क्या हो, सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, जेम डाईहैलाइड। तो जब जेम डाईहैलाइड देता है एल्डिहाइड और कीटोन, जब वह एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ये हो गया हमारा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। जब 1,1 डाइक्लोरोइथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इंटरमीडिएट के रूप में अनस्टेबल बनाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो रिएजेंट के रूप में क्या है, 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मेन प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के फॉर्म में हमारा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो 2 ठो पोटेशियम 2 ठो क्लोरीन को लेके भाग जाता है। तो 2 मोल ऑफ KCl को रिमूव कर दिए। तो इंटरमीडिएट के रूप में दो CH3 के लिए CH3 बना, कार्बन के लिए कार्बन बना, एक हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन लिख दिए। यहाँ क्लोरीन हटा और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखा दिए। फिर क्लोरीन हटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखा दिए। कार्बन का साइज छोटा होता है, तो कार्बन के छोटे साइज पर 2 ठो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है, मतलब 2 ठो भारी ग्रुप जुड़ गया है, जिसकी वजह से कार्बन अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर जाता है। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो ये क्या हो गया, ब्रांच। तो 2,2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन के रूट हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N। पूरा नाम हो गया 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। जब 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो पोटेशियम 2 गए तो क्लोरीन 2 को लेके भाग गया, तो रिमूवल ऑफ 2 KCl। CH3 के लिए CH3 लिखे, कार्बन के लिए कार्बन लिखे, यहाँ मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिखे। एक क्लोरीन हटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा, फिर एक क्लोरीन हटा, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा। ये हमारा क्या, अनस्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 ठो भारी ग्रुप आके जुड़ गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल। तो यहाँ से दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद उस तरह के एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया और मेन प्रोडक्ट में एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ।